ये पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आज महाशिवरात्रि के प्रसंग के ऊपर जाप और ध्यान की साधना का ही विशेष प्रयोगात्मक कार्यक्रम रखा गया है। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और आराध्य गुरुदेव
अनंत उपकारी श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब हमेशा फरमाया करते थे, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। कोई भी कार्य हो तो उसको जप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और कितना करना, कैसे करना, किस तरह से करना, ये सब उसके विशेषज्ञ बताते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। और कोई भी साधक हैं या आराधना साधना करने वाले हैं, उनके पास कोई भी समस्या को लेकर के जाया जाता है तो साधु संत करेंगे क्या? साधु संत तो एक ही रास्ता बतलाते हैं, ये जाप है और तुम इस जाप का अनुष्ठान करो। जाप पाठ ही तो बताते हैं। कोई स्तोत्र का पाठ बताता है, कोई मंत्र का जाप बताता है, कोई स्तुति का जाप बताता है। करोड़ों अरबों लोग जो अब किसी समस्या का समाधान करने के लिए सद्गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो उनका तो एक ही मार्गदर्शन रहता है, इतने समय तक इस जाप को इस तरह से करो, तुम्हारे सब संकट दूर होंगे, या तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारी विघ्न बाधाएं दूर होंगे। यही तो समाधान मिलता है। कोई धन दौलत तो देता नहीं। वहाँ कोई करोड़ों रुपया तो बढ़ते नहीं है। एक ही चीज है, कहीं भी जाओ तो महापुरुषों का कहना जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि न संशय, ये बहुत प्राचीन कहावत है। अब इसके इतने प्रयोग हुए हैं, इतने प्रयोग हुए हैं, तो आज भी दुनिया भर में जाप के प्रयोग होते हैं। और बहुत लोग इसके अनुभव से भी गुजरते हैं। बहुत कहते हैं ऐसी समस्या आई थी, हम गुरु महाराज के पास चले गए, उन्होंने इस तरह से जाप बतलाया और हमने किया और हमारी समस्या का समाधान हो गया। ये प्राय करके हम लोग सुनते हैं, आप लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो जाप अपने आप में बहुत अद्भुत क्रिया है। और आराध्य गुरुदेव तो खूब जाप करवाते थे। और जब कभी कोई सामाजिक बड़ी विघ्न बाधाएं वगैरह आती थी तब भी जाप करवाते थे। जैन नगर के चारों कोनों में उन्होंने कई कई बार 72 घंटे का जाप रखवाया। कि जैन नगर के चारों कोनों के जो मकान हैं उन्होंने 36 घंटे का 72 घंटे का उन्होंने जाप करवाया। और बड़ी अशांति के समय उन्होंने शांति प्रदान की। तो ये अनुष्ठान भी समय समय पर आप करते रहते हैं। तो आज भी आप लोग उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल सीधा साधा ये जाप है। इसमें हमने कोई लक्की ड्रा भी नहीं निकाला है, कोई पुरस्कार भी नहीं निकाला है, कोई प्रभावना की व्यवस्था भी नहीं की है।
हमने कहा भाई सीधे सादे ढंग से इस जाप को संपन्न करना। और आज वैसे बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन हमारे श्रावकों की तो छुट्टी नहीं है। दुकानें तो सब खुली हुई हैं, बाजार तो खुली हुई हैं, तो वर्किंग डे है। तो हम ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करेंगे, 10 बजे तक से पहले पहले मंगल पाठ संपन्न कर देंगे, जिससे आप लोगों को भी कोई परेशानी न हो। हम 9:30 का टाइम भी रख सकते थे, लेकिन 10 बजे का इसलिए टाइम रखा कि आप लोग निश्चिंत होकर के आए। और 10 बजे का बोले तो 10 बजे तक तो छोड़ना नहीं महाराज ने, तब तक तो चिंता फिक्र करना ही नहीं। तो निश्चिंत होकर के आए, जिससे निश्चिंतता पूर्वक आपका जाप संपन्न हो। अब हम छोड़ेंगे 10 बजे से पहले पहले, वर्किंग डे है और सबकी समस्याओं को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज जाप का अनुष्ठान हम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दें। जाप हो, ध्यान हो, प्रार्थना हो, कायसर्ग हो, भेद विज्ञान हो, ये सारे प्रयोग जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे प्रयोग आध्यात्मिक जगत के प्रयोग, ये आंतरिक जगत के प्रयोग हैं। मनुष्य ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ से बाह्य जगत के दरवाजे भी खुलते हैं और आंतरिक जगत के दरवाजे भी खुलते हैं। बाह्य जगत तो यही है, सारी दुनिया के अंदर हम घिरे हुए हैं। हमारा घर है, परिवार है, रिश्तेदारी है, समाज है, राष्ट्र है, देश है, धंधा है, व्यापार है, काम है, धंधे हैं, ये सारा जितना भी है ये सब बाह्य दुनिया है, बाह्य संसार है, बाह्य जगत है, जिसके अंदर हमारी जिंदगी की जिंदगी चली जाती है, लेकिन पता भी नहीं लगता। और ये एक आंतरिक जगत है, जो बाह्य जगत से आंतरिक जगत है, जो आध्यात्म जगत कहलाता है, आंतरिक जगत कहलाता है। धर्म का मतलब, जाप पाठ का मतलब, ध्यान का मतलब, ये सारा का होता है हमने बाह्य जगत से अंतर जगत की तरफ यात्रा करना। बाह्य जगत में तो अनंत काल से कर रहे हैं, चाहे किसी भी योनि के अंदर रहते हैं तो बाह्य जगत में जीते हैं, किसी भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो बाह्य जगत में जीते हैं, किसी भी पशु के रूप में जन्म लेते हैं तो बाह्य जगत में जीते हैं। नरक और देवताओं के लोक के अंदर जाते हैं तो भी बाह्य जगत के अंदर ही जीते हैं। एक मनुष्य है जो अंतर जगत के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी सुविधा नहीं कोई अंतर जगत के अंदर प्रवेश कर सके, अंतर जगत की यात्रा कर सके, अंतर जगत का अनुभव प्राप्त कर सके, अंतर जगत के आंतरिक उस आनंद की अनुभूति कर सके। ये 84 लाख जीवायोनि में सिर्फ मनुष्य है और कोई प्राणी अंतर जगत की अनुभूति नहीं कर सकता। यात्रा ही नहीं कर सकता तो अनुभूति कैसे करेगा? तो यात्रा करेंगे तो भी तो वहाँ की अनुभूति होगी। और यात्रा के अंदर, उस अंतर जगत की यात्रा के अंदर उतर नहीं सकता। अगर उतर सकता है तो सिर्फ मानव उतर सकता है। इसलिए आध्यात्म जगत के अंदर ऊंचा चढ़ना, आध्यात्म शक्तियों को प्राप्त करना, आध्यात्म आनंद की अनुभूति करना, आध्यात्म जगत के अंदर अनुभूति करते करते देवत्व प्राप्त करना, ईश्वरत्व को साक्षात्कार करना, ये सब एक ही मानव जगत में मनुष्य के जीवन के अंदर ही संभव है और किसी के जीवन के अंदर संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को महत्वपूर्ण माना जाता है, मनुष्य जीवन को अनमोल माना जाता है, अद्भुत माना जाता है, इसकी महिमा गाई जाती है।
क्योंकि एक ही ये दरवाजा है जहाँ से हम अंतर जगत के अंदर भी उतर सकते हैं। अब बाह्य जगत में तो हम पांचों इंद्रियों से जुड़े रहते हैं, और बाह्य इंद्रियों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा को खपत करने वाला जो हमारा इंद्रिय है, सबसे ज़्यादा हमारी जीवनी ऊर्जा जिससे खपत होती है, नष्ट होती है, वो है हमारी चक्षु, आँखों के द्वारा। जीवन की ऊर्जा, जैसे कोई भी लाइट करना हो, कोई भी यंत्र चलाना हो तो बिजली की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे जीवन ऊर्जा, जो जीवन चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खपत और पांचों इंद्रियों को देखा जाए तो चक्षु इंद्रिय से सबसे ज़्यादा खपत होती है। सबसे ज़्यादा जीवनी ऊर्जा चक्षु इंद्रिय से समाप्त होती है, खत्म होती है, लगती है। क्योंकि है भी तो बड़ा आश्चर्यजनक, पलकें खोलो सारी दुनिया सामने, तरह तरह की रंगीन अगर दुनिया है तो आंखों के कारण है, खूबसूरत दुनिया है तो आंखों के कारण है, अपने पराये सब हैं तो आंखों के कारण है, दूर से हम कुछ पहचानते तो आंखों के कारण है, प्रकृति का अद्भुत आनंद लेते हैं तो आंखों के कारण है, समुद्र को देख सकते हैं तो आंखों से देख सकते हैं। तो ये आंखें तो हैं, ये आंखों की जो है शक्ति तो है जिससे पूरी दुनिया से हम जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया के सुख शांति से या दुनिया की इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। ये हमारा चक्षु इंद्रिय है। और साधक कहते हैं भाई आंतरिक जगत के अंदर प्रवेश करना हो तो सबसे पहली शर्त है कि हम आँखों को आराम से बंद कर लें। आंखें बंद कर लिया तो फिर क्या सोचेंगे, अपने अंदर का ही सोचना पड़ेगा, अंदर का ही देखना पड़ेगा, अंदर ही उतरने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब बाहर से कट गए, बाहर कुछ जाना नहीं, बाहर कुछ देखना नहीं, तो बाहर नहीं देखना तो फिर कहाँ देखेंगे, अंदर ही देखना शुरू करेंगे। इसलिए दुनिया में जितने भी ध्यान साधना की, आराधना की जितने भी क्लासें लगती हैं, शिविर लगते हैं, उसमें सबसे पहली शर्त ये रही है कि आराम से बैठो और आंखें बंद करके बैठो। आंखें खुली रहें तो हम अंतर जगत के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकते। आंखें बंद करने की जितनी सुविधा पूर्वक हम आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद करके आराम से रह सकते हैं, तो हम बहुत जल्दी अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं, अंतर जगत की अनुभूतियों से गुजर सकते हैं, अंतर जगत के आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, अगर हमने आँखों को बंद करने की कला को सीख लिया कि हम आराम से बैठे हैं, आँखें बंद हैं और कुछ भी हम देखते नहीं हैं और वो देखने की लालसा भी नहीं रहती है, तब जाकर के अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। तब आध्यात्म आनंद की अनुभूतियां वहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। और आध्यात्म आंतरिक अनुभूति होना, इसी को बोध कहते हैं। अगर बोध हो जाता है तो फिर तो उसके लिए सब कुछ जो है बड़ा सरल हो जाता है, आनंदपूर्ण जीवन उनका हो जाता है। तो अब जाप करना है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा जाप, विशेष जाप आप लोगों को करवाएं। अगर वो जाप करवाते हैं तो जाप के अंदर ध्यान को जोड़ा जाता है, तप के साथ जप को जोड़ा जाता है। तप करते हैं तो तप के साथ जितना जप करेंगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तप और जप, एकासना करें, वियासना करें, आयमिल करें, एकलठाना करें, उपवास करें, लंबी तपस्या करें, जितनी हम तपस्या करें उतना ही हम जाप को अगर बढ़ाते हैं तो उसकी शक्ति लगातार बढ़ती चली जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। जप और तप, जप और तप, तप और जप, तप के साथ जप को, तप के साथ जाप को जितना बढ़ाते हैं उतना जो है उसकी शक्ति बढ़ती है। और
जाप के साथ अगर ध्यान को जोड़ते हैं तो आंतरिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है, अनुभूतियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो जाप तो आप लोग करते ही रहते हैं, थोड़ा सा हम सोचते हैं इसमें ध्यान की प्रक्रिया को भी उसके अंदर जोड़ करके प्रयोग करके देख लेते हैं। तो आज का जो जाप है वो ध्यान प्रधान है, ध्यान की तरफ अपने आप को लेकर के जाना है। ध्यान का मतलब बाह्य जगत से कटअप हो जाना, अंतर जगत के अंदर उसकी एक हमारा संपर्क बढ़ाना, इसको ध्यान कह करके पुकारा जाता है। और बाह्य से आंतरिक शक्ति बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर परम आनंद की प्राप्ति भी होती है और उसमें पूरा संवर हो जाता है और कर्मों का बंधन रुक जाता है। जब कर्मों का बंधन रुक जाता है तो पुण्यवानी बढ़ती है और पुण्यवानी बढ़ती है तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। तो आज हम आप लोगों को जो जाप करवा रहे हैं इसमें ध्यान की प्रधानता है, ध्यान पूर्वक हम लोगों ने करना है। बोलना उतना इसमें महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बोलें तो आप भी बोलें, ऊंचे स्वर से बोलें, आवाज़ करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता ध्यान रूप में है जो हम बोलें उसको आप अर्थ सहित समझ करके मन मन के अंदर उसको बोलें, मन मन के अंदर ही उसको बोलें। और थोड़ा बहुत आवाज़ हो जाती है कोई बात नहीं, लेकिन उसको अर्थपूर्वक ढंग से वो हम क्या बोल रहे हैं उसका अर्थ समझ में आ जाए और अर्थ समझने के साथ साथ उसकी आकृति भी सामने आ जाए, अर्थ भी आ जाए, आकृति भी सामने आ जाए। जैसे नमो अरियंताणं अगर हम बोलते हैं तो अरियंत भगवान को नमस्कार हो, और फिर अरियंत भगवान की जो तस्वीर है वो भी हमारे ध्यान में आ जाए, उसका अर्थ भी हमारे को समझ में आ जाए, उसका रंग भी हमारे को समझ में आ जाए और उसकी आकृति भी हमारे समझ में आ जाए। ये अंदर से हम देखने लग जाएं तो ये जाप ध्यान के अंतर्गत हो जाता है। ये ध्यान प्रधान जाप कहलाता है, जो कि हमारे को पूरी तरह से आंतरिक जगत से जोड़ करके रखता है। करते हैं, प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल सादे, जो रोज मर्दे आपने इतना जाप पाठ किया हुआ, अर्थ जानते हैं, किसी को उसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है, बस हमने खुद समझ करके ध्यान पूर्वक उसको जो है दोहराने का प्रयत्न करना है, जिससे इसकी अनुभूतियां आप लोग प्राप्त कर सकें। और ये ध्यान की गहराई जितनी जाती है, जितने देर तक हम पूरी तरह से आंखों को बंद करके रहते हैं तो तरह तरह के नज़ारे भी सामने आ जाते हैं, तरह तरह के दृश्य भी सामने आ जाते हैं, तरह तरह की आवाज़ भी हमारे को सुनाई दे सकती है, तरह तरह की तरंगें भी हमारे को छू करके जा सकती हैं। ऐसी बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देना नहीं है। अगर कोई दृश्य आया आया चला गया, कोई दिखाई दिया चला गया, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना। हमने तो बिल्कुल अपने आप में एकदम स्थिर रहना है, ध्यानपूर्वक रहना है। कोई भी दृश्य हो, कोई भी आवाज़ हो, कोई भी दृश्य हमारे आँखों के सामने से गुजरे, हमारे मन के सामने से गुजरे, उसकी तरफ हमने पकड़ना नहीं है। भाई आया और गया, बस हम अपनी साधना के अंदर मस्त रहें। ऐसा ये विशेष प्रयोग है। और आज तो हम बहुत ही साधारण रूप से कराएंगे, जिससे आप लोग, और रंग का आपको पता ही है, नमो अरियंताणं का बिल्कुल सफ़ेद रंग है, नमो सिद्धाणं का लाल रंग है, नमो आर्याणं का पीला रंग है, नमो वज्रायणं का हरा रंग है, और नमो लोए सब्ब सावणं का काला या गहरा नीला काला रंग है। गहरा नीला वो भी काला ही होता है, गहरा नीला रंग। गहरा नीला रंग का मतलब कभी आप लोगों ने समुद्र को देखा हो तो गहरा नीला रहता है, गहरा पानी नीला होता है।
तो इस प्रकार का गहरा नीला जो रंग है वो नमो लोए सब श्रावणं का रहता है। तो अगर ये पाठ बोलते हुए अगर वो रंग से भी हम जुड़ जाएं, उसकी तो एक बहुत अद्भुत जो अनुभूति होती है, और उसकी आकृति से भी जुड़ जाएं तो उसमें और ज़्यादा आनंद आता है। तो आप सबने रंग से जुड़ने का प्रयत्न करना है। उस आचरण का जो हम उच्चारण करेंगे उस पद के साथ पद को मन मन के अंदर बोलना और बोल करके उस रंग के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना। नमो अरिहंतनं का आता है तो हम सफ़ेद रंग में उसको देखना प्रारंभ करें। पहले थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है और कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो पहले ओंकार का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ओंकार का ध्यान करेंगे। ओम का ध्यान जैसे सूर्योदय के समय सूर्य की किरण फैलते हैं, एकदम वो स्वर्णिम जो है वो आभा चारों तरफ चमकती है, वो ओम का ध्यान रहता है। ओंकार का जो वैसे ही प्रकाश रहता है। तो बड़े प्रेम से आप लोग सीधे बैठ सकें तो कर लें, नहीं बैठ सकते हैं तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो इसको सीधे बैठने की अनुभूति है, बैठ सकते हैं तो थोड़ा सीधे बैठें तो और अच्छा रहता है। उसमें रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे तो ध्यान की साधना में बहुत अच्छी तरह से आप उतर सकते हैं, आराम से रहें। अगर कोई परेशानी हो तो झुक भी सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप थोड़ा सीधा बैठने का प्रयत्न करें, बड़े आराम से, बड़ी शांति से। और उसके साथ साथ बड़े आराम से, बिना जोर लगाए, बड़े आराम से आँखों को झपकने दें, आँखों की पलकों को मिलने दें। आराम से आँखों को बंद करें, रिलैक्स होकर के बंद करें। इससे आँखों की शक्ति भी बढ़ती है, आँखों के अंदर ताकत भी बढ़ती है। और आँखों का बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी होता है कि आँखों को रिलैक्स कर लेते हैं, पलकों को आराम से बंद होने देते हैं, कोई जोर लगाए बिना बड़े आराम से पलकों को बंद करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर के अगर करते हैं तो उससे आँखों को बड़ी सहायता मिलती है और आँखों की ऊर्जा भी उसके अंदर बढ़ती है। बड़े आराम से आँखों को बंद कर लें, गहरे रूप से बिल्कुल रिलैक्स होकर के अपने शरीर को पूरा तनाव रहित होकर के छोड़ दें। रिलैक्सेशन ये बहुत अच्छी साधना होती है।
बड़ी शांति से बैठ रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर के बैठ रहे हैं, आंखों को बंद रखें। जिस पद को आप लोग सुनेंगे, बोलेंगे, उनके अक्षरों को देखने का प्रयत्न करें, सफ़ेद रंग में देखने का प्रयत्न करें।
ध्यान की मुद्रा में आँखों की पलक आराम से बंद हो। सीधे बैठ सकें तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। जाप के साथ साथ उनके अक्षरों में उसका रंग भी देखने का प्रयत्न करें। उसके साथ साथ वो बीतराग आकृति भी सामने आ जाए तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ रहता है। रंग का ध्यान का अभ्यास जाप के साथ आप लोग कर रहे हैं। बड़े आराम से आप लोग रिलैक्सेशन के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
में चलेंगे। बड़ी शांति से अगले पद को भी रंग सहित देखने का, मन मन में उसका उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। मन मन का उच्चारण और स्पष्ट रूप से अक्षर और अक्षरों के साथ उसका रंग अगर देख सकें तो बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है।
दिव्य श्रावण का जाप गहरे नीले रंग में बड़े प्रेम से आप लोग संपन्न करेंगे। ध्यान की मुद्रा के अंतर्गति
शांति से बैठे रहेंगे एकदम ध्यान की मुद्रा में, एकदम रिलैक्स होकर के शांति से ध्यान की मुद्रा के अंदर बैठे रहेंगे। ओंकार की ध्वनि चलेगी। ओंकार का जैसे ओम करते हैं, सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ते चला जाना चाहिए। जितना लंबा कर सकें बड़े प्रेम से ओंकार की ध्वनि के अंदर आप लोग सम्मिलित होंगे। वही प्रातःकाल के सूर्य की किरणों की तरह उसका ध्यान करना है। ओंकार की ध्वनि उससे पूरे दिमाग से लेकर के नीचे तक वाइब्रेशन होता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत श्रेयस्कर है। अगर 5 मिनट के लिए भी ओंकार की गहरी ध्वनि करते हैं तो सभी प्रकार के रिलैक्शन हो जाते हैं, सभी प्रकार से टेंशन से आदमी मुक्त हो जाता है। तो बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से इस ध्वनि के अंदर आप लोग बड़े प्रेम से आराम से सम्मिलित होंगे। पहले गहरा श्वास लेना और फिर ओंकार की ध्वनि के साथ छोड़ना। श्वास लेते समय जितना पेट फूलने देना और ओंकार की ध्वनि करते हुए जितना श्वास निकले पेट अंदर जाए, अंदर जाने देना। ये इसका अभ्यास है। बड़े प्रेम से बैठेंगे, बड़ी शांति से बैठेंगे।
के साथ बैठे रहेंगे। आराम से हाथों को मलेंगे, आंखें खुलेंगे नहीं, हाथों को अच्छी तरह से मलेंगे। उसके बाद अपने आँखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर उसको मल सकते हैं। अपनी ऊर्जा अपने आप को लिया जाता है। बड़े आराम से हाथों को मलते हुए, आँखों के ऊपर लगाते हुए, सिर के ऊपर लगाते हुए आराम से आँखें खोलें और ध्यान की अवस्था से बाहर आएं। बड़े आराम से बाहर आएं, बड़े आराम से ध्यान की मुद्रा से बाहर जाएं। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री आदिनाथ भगवान
आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री 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 आदिनाथ भगवान को वंदन। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री आदिनाथ भगवान को वंदन। श्री ऋषभादिक महावीर को वंदन बारंबार। 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 श्री ऋषभादिक महावीर को वंदन। श्री ऋषभादिक महावीर को वंदन बारंबार। श्री ऋषभादिक महावीर को वंदन। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरि योगी। 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 श्री आदिनेमि पारस महावीर
शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो की श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आप लोग आज के अनुष्ठान में बड़े प्रेम से सम्मिलित हुए और इस प्रयोग का बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने आनंद लिया। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं, आह्वान करते हैं, निमंत्रण देते हैं। तो आप लोग बड़े प्रेम से थानक में आकर के हर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इससे हमारे को यही अनुभूति है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने परिवारजनों के बीच में बैठे हुए हैं, जब भी कोई बात होती है तो आप लोग तहरील से सभी कार्यक्रमों में समय समय पर उपस्थित रहते हैं। इसके लिए सबको, सभी परिवारों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं हैं। ये सावन भादों का महीना आप सबके लिए अत्यंत स्वस्थ कर रहे, शरीर स्वस्थ रहता है तो हर तरह से धर्म ध्यान भी होता है। और ये जो पर्व प्रारंभ हुए हैं, पूरे भादों के महीने लगातार पर्व चलने वाले हैं, चतुर्मास तक ही पर्व चलते रहते हैं। इन पर्व दिनों में जितनी आराधना साधना होगी उतना आनंद मंगल का वातावरण रहेगा। परसों रविवार के दिन तेले तपस्या की आराधना रखी गई है। आप सोचेंगे परसों ही कैसे तेला होगा, आज तो सब खा पी करके आए हुए हैं। तो तेला रखा हुआ सामायिक का तेला। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमेशा तेले तपस्या की आराधना हमारे प्रवर्तक जी करवाते हैं। सामायिक का तेला 144 मिनट उसके अंदर लगते हैं। 3 सामायिक में 144 मिनट का समय लगता है। अब आचार्य ने इतना बड़ा उपकार किया, सारा जीवन संघ के लिए समर्पित किया। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब और हमारा जो दक्षिण भारत के अंदर जाना हुआ, इसके सबसे बड़े निमित्त आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब हुए। उन्होंने हमारे को ऐसा आदेश दिया, गुरुदेव का ऐसा मन बनाया कि पहली दफ़ा उत्तर भारत को छोड़ कर के हम दक्षिण भारत के अंदर गए और जहाँ भी गए वहाँ पर अपनापन, सद्भाव, सम्मान सब कुछ दक्षिण भारत के अंदर मिला। पूरे देश के अंदर ये सब आनंद ऋषि महाराज साहब का बड़ा उपकार है और बड़ी कृपा रहती थी। तो उनके प्रति सद्भावना के रूप में सामायिक के तेले 3 सामायिक की आराधना रविवार के दिन सब लोगों ने करना, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। 5 तारीख को उनका जन्मोत्सव है, लेकिन 4 तारीख को छुट्टी का दिन होने से सामायिक का तेला रखा गया है। जरूर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस तपस्या के अंदर भाग लेकर के अपने आप को धन्य बनाएं। और आगे 11, 12, 13 तारीख को फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में 12 तारीख को सामूहिक आयमिल है और गुरु फूल संघ महिला समिति की तरफ से 3 दिनों का आयोजन है। 11 तारीख को सामायिक दिवस, 12 तारीख को आयमिल
और 13 तारीख को पारना और दोपहर के अंदर सत्संग है। तो सभी कार्यक्रमों में तहरील से आप लोगों ने लाभ लेना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समापन की तरफ लेकर के चलते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटाई, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना किसी भाई बहनों